बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के 6वें चैप्टर भक्ति और सूफी परंपराओं के बारे में जानेंगे। क्या होती भक्ति आंदोलन, कब शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था और कहाँ से शुरू हुआ था, और भक्ति आंदोलन के कौन कौन से संत हुए हैं। तो आज हम भक्ति आंदोलन के बारे में, और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को आपको कैसे लिखना है, तो उनके लिखने के तरीके, कौन से क्वेश्चनों पे फोकस करना है, आपको किन बिंदुओं पे आपको ध्यान देना है, भक्ति आंदोलन से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रखने लायक हैं और जो अक्सर पेपर में आती हैं। तो रुक जाना नहीं कि पेपर की आप लोग तैयारी जब कर रहे हैं तो उन बिंदुओं को आप कैसे ध्यान में रखेंगे। तो इन सब पॉइंट को आज अपन देखेंगे अपने 6वें चैप्टर, लगभग 8वीं से 18वीं सदी के बीच जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, भक्ति आंदोलन का भारत में प्रसार हुआ। तो भक्ति आंदोलन का उदय उत्तर भारत से हुआ था और ये कब की घटना है? मध्यकाल की घटना है ना। मध्यकाल मतलब इतिहास को 3 कालों में बांटा गया ना, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो ये मध्यकाल की घटना है। मध्यकाल में जब मुस्लिम आक्रमणकारियों के भारत में आक्रमण होने शुरू हुए थे। ये आक्रमण कब से शुरू हुए थे? तो मोहम्मद गजनवी से ही ले सकते हो आप, कि उसके पहले भी अरबों सिंधों ने अरबों ने आक्रमण किए थे, लेकिन अरबों के आक्रमण स्थायी नहीं हुए थे। तो गजनवी से लेके जो मुग़ल काल अपना चला है, तो मुग़ल काल तक का जो पीरियड रहा उसमें हिंदुओं को बहुत दबा के रखा गया था। हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं बिल्कुल, हिंदू डरे और सहमे हो गए थे। सत्ता में चूँकि मुस्लिम शासक थे तो मुसलमान उस समय दरबार होते थे, उन्हीं के मंत्री होते थे, और हमारे देसी राजे महाराजे सब अपने आप को निर्बल और नीरस महसूस कर रहे थे। ऐसे समय में जब उनका आत्मबल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, आत्मगौरव ख़त्म हो चुका था, ऐसे समय में कुछ संत हुए जिन्होंने भक्ति की भावना का संचार किया और लोगों की आत्महीन जीवन को द्वारा से आत्मबल प्रदान किया। मतलब लोगों के अंदर द्वारा से आत्मगौरव उत्पन्न हुआ और उन्होंने उनको भक्ति की ओर मोड़ने का प्रयास किया। तो भक्ति आंदोलन का उदय मध्यकाल में हुआ था, क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण हमारे हिंदू धर्म को बहुत चोट पहुंचाई थी। हमारे मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था, हमारे संपत्तियों को लूट लिया गया था, हमारी सत्ताएं छीन ली गई थी, सब जगह उनका शासन था। तो ऐसे में जो साहस गौरव सब हिंदुओं का ख़त्म हो गया था, उस आत्मबल को द्वारा से प्राप्त करने का प्रयत्न हमारे संतों ने किया है। तो कौन कौन से संत प्रमुख हैं, हम थोड़ा सा संतों के बारे में चर्चा करेंगे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे कबीर। कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि 4 संतों के नाम बताइए। तो कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, मीराबाई और रामानुजाचार्य, सब अलग अलग क्षेत्रों से हैं। मैंने जानबूझकर ऐसे लिए ताकि एक एक क्षेत्र का आपको, कि भक्ति धारा सिर्फ उत्तर भारत तक ही नहीं थी, बंगाल में भी उसका प्रभाव था, राजस्थान में भी था, हाँ, और पंजाब में भी था और दक्षिण भारत में भी था। तो कबीर की तो हम जितनी चर्चा करें पूरा व्याख्यान कम पड़ जाएगा, इतनी ज़्यादा कबीर के दोहे पूरे सब जगह फेमस है। कबीर ने उस समय हिंदू और मुसलमानों को मिलाने का प्रयत्न जो उस समय मध्यकाल में किया था, आज 21वीं सदी के भारतीय भी उसका कमी महसूस करते हैं कि आज भी हमें उसकी ज़रूरत है। जो काम या जो बात कबीर ने उस समय उठाई थी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर रहें, समन्वय रहे, दोनों में एकता रहे, उस बात की आज भी ज़रूरत है हम भारतीयों को। तो क्यों किया था कबीर ने? कबीर ना तो हिंदू धर्म के थे ना ही मुसलमान के, दोनों ही धर्म वाले उनको उतना ही मानते हैं कबीर को, हिंदू भी और मुसलमान भी। उन्हें जिस धर्म की और समाज की जो बातें बुरी लगी उन्होंने उसका खंडन किया, चाहे वो हिंदू धर्म की थी या मुस्लिम धर्म की। उनके दोहों से आपको पता चलता ही होगा, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला वाग दे बेरा हुआ खुदाए। मतलब कंकड़ पत्थर जोड़कर आपने मस्जिद बना ली, ऊपर से वहाँ चिल्लाते हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बह रहा है। इसी तरह हिंदुओं पर भी उन्होंने वो किया है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को वजह सो हरि को होई। तो हिंदू के धर्म में जो जाति प्रथा बहुत ज़्यादा है, ऊंच नीच की भावना, उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई। तो हिंदू और मुसलमानों की
दोनों की ही जो बुराइयां उन्हें नजर आई, दोनों पर उन्होंने कुठाराघात किया है, दोनों की आलोचना की है। अरे इन दोनों ने, इन दुइयन ने मर्म न जाना, मतलब हिंदू और मुसलमान असली मर्म को नहीं जानते। एक अपने खुदा का कहता है, एक अपने ईश्वर का कहता है, जबकि वो दोनों एक ही हैं। ऐसे अनेक दो हैं जो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्म के लिए कहे हैं। तो कबीर उस समय की महान संत थे जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच बढ़ती हुई वैमनस्य को कम करने का प्रयत्न किया, हिंदू और मुसलमानों में एकता हो इसका प्रयत्न किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और हिंदू धर्म में जो भी जाति प्रथा का खंडन किया। उन्होंने कहा ईश्वर एक है। और उस समय धर्म में जो भी आडंबर थे, बाहरी आडंबर दिखावा, जैसे यज्ञ हवन, उन सब की उन्होंने निंदा की। यज्ञ हवन की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही बड़े बड़े यज्ञ करवाने की ज़रूरत है, ना ही मूर्ति पूजा की आवश्यकता है, ना ही दिखावे की ज़रूरत है। ईश्वर तो हृदय में होता है। हमें बाहरी स्नान करने से हमें ईश्वर नहीं मिलता कि हम गंगा में डुबकी लगा लें तो हमें ईश्वर मिल जाएगा। आत्मा मलिन नहीं होना चाहिए, आत्मा स्वच्छ होना चाहिए। तो आत्मा की शुद्धता पर उन्होंने बल दिया है। तो वो बात उन्होंने हिंदू धर्म के लिए भी कही है और मुस्लिम के लिए भी कही है। तो कबीर महान संत हुए हैं। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को जो मिलाने का प्रयत्न किया वो अद्वितीय उदाहरण है मध्यकाल का। फिर आता है अपना चैतन्य महाप्रभु। ये भी चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत थे और उनकी जो बंगाल में उन्होंने अपनी लोक भाषा में जो गीत लिखे हैं वो जन जन में आज भी प्रिय है। कृष्ण के भक्त थे ये चैतन्य महाप्रभु और भक्ति धारा के प्रसिद्ध कवियों में उनका नाम आता है। पूरे बंगाल में धार्मिक चेतना का माहौल उन्होंने बनाया था और लोगों को भक्ति की विचारधारा से प्रेरित किया। फिर आते हैं गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक, पंजाब का एक जगह है अमृतसर में, तलवंडी नामक, वहाँ उनका जन्म हुआ था। इनके पिता कल्याण सिंह और माता तृप्ता देवी थी। 1398 में इनका जन्म हुआ था और ये जाति प्रथा को ये भी नहीं मानते थे, ऊंच नीच को बिल्कुल नहीं मानते थे। इनके दरवाजे, सारे संतों के दरवाजे सभी के लिए खुले थे। इन लोगों संतों का सबका ये कहना था कि कोई भी जन्म से ऊंचा और नीचा नहीं होता है। हिंदी, पंजाबी, फारसी के अच्छे ज्ञाता थे और इन कबीर से भी बहुत प्रेरित थे। बाहरी आडंबर दिखावे में इनका भी बिल्कुल भरोसा नहीं था। इन्होंने दूसरे देशों की यात्राएं भी की, बाहर भी घूम घूम कर आए। व्यापारी परिवार से होते हुए भी आगे चलकर संत बने। पहले लिखा पढ़ी का काम करते थे लेकिन आगे चलकर संत बने। गुरु नानक ने कोई धर्म की स्थापना नहीं की थी, ना ही कोई हिंदुओं की ही एक शाखा थी सिख धर्म, लेकिन एक नई विचारधारा जरूर लोगों को दी थी जिसमें कोई आडंबर और कोई दिखावा नहीं था। आगे चलकर उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को एक ग्रंथ के रूप में संकलित कर लिया जो आदि ग्रंथ कहलाता है। और आगे चलकर जो गोविंद सिंह हुए, अर्जुन सिंह हुए, इन लोग खालसा संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। तो आगे चलकर सिख धर्म को खालसा या सैनिक का रूप दिया गया। तो गुरु नानक पंजाब के महान भक्तिधारा के संत थे। इसके बाद आती हैं अपनी मीराबाई। मीराबाई के तो दोहे आपने सुने ही हैं। कृष्ण की अनुयायी थी, कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण की अपने आप को प्रेयसी मानती थी और किसी भी चीज़ का उन पर कोई प्रभाव, कोई उनकी कितनी भी आलोचना करता रहे। इनकी शादी जिन राणा से हुई थी वहाँ भी उन्होंने जहर देने तक की कोशिश की, लेकिन मीराबाई तब भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई क्योंकि कृष्ण में उनकी अनन्य आस्था थी और जाति प्रथा को ये भी नहीं मानती थी। रैदास जो कि उस समय जाति के चमार थे, उनको उन्होंने अपना गुरु माना था। तो मीराबाई महिला होते हुए भी किसी से डरती नहीं थी और खुलेआम वो कृष्ण भक्ति में 24 घंटे 8 याम कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। और रामानुजाचार्य ये दक्षिण भारत के महान संत हुए जिन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की लहर
इन्हीं के कारण फैली और इनके विचारों का लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो भक्ति आंदोलन का उदय ही ऐसे समय में हुआ था जब हिंदू संप्रदाय अपने आप को बहुत ही दुर्बल निर्बल समझ रहा था। ऐसे में उनमें साहस का संचार किया भक्ति धारा ने। अब हम चलते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के कितने मार्ग होते हैं। ये तुम्हें 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो हिंदू परंपरा के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। एक ज्ञान मार्ग, कि आप बड़े बड़े साहित्य को, बहुत सारे साहित्य को पढ़ के ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर जाओगे। वेदों को पढ़ के, वेदों की ऋचाओं को पढ़ के, 4 वेद हैं, फिर बहुत सारे उपवेद हैं, महाभारत और रामायण महाकाव्य हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं। तो आप ज्ञान मार्ग के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर जाओगे। मोक्ष क्या कहलाता है? वो अवस्था जब व्यक्ति जन्म और मरण की चक्र से मुक्ति पा लेता है, वो मोक्ष कहलाता है। तो ज्ञान मार्ग द्वारा आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो। दूसरा है कर्म मार्ग द्वारा। कर्म मार्ग क्या होता है? हम जो काम कर रहे हैं वही तो कर्म है। तो हम अपने कर्म को कितनी ईमानदारी से, कितनी निष्ठा से, कितनी आस्था से कर रहे हैं, उसको कितना महत्व दे रहे हैं कि हम किसी से झूठ नहीं बोल रहे हैं, कोई हमको देखे या ना देखे, हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। तो कर्म के द्वारा भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो जैसे करते हैं उसके हिसाब से तो फल मिलता ही है। ये तो हमारे हिंदू धर्म कहता ही है कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल की प्राप्ति होगी। तो कर्म के द्वारा हम, जब कर्म हमारे नील हो जाते हैं तब हमें मोक्ष की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ना तो हम अच्छे कर्म भोगने के लिए पैदा हो, ना ही हम बुरे कर्म भोगने के लिए पैदा हो, मतलब हमारा जन्म ही ना हो। तो कर्म मार्ग के द्वारा भी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तीसरा है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग के बारे में तो अभी अपन चर्चा कर रही हैं। भक्ति मार्ग में कुछ भी नहीं करना रहता है। भक्ति मार्ग की 2 शाखाएं हैं जिनका हम आगे आपको बताएंगे। भक्ति मार्ग बिल्कुल सिंपल मार्ग है, बस भगवान का नाम जपते रहो, नाम का जाप। आप 24 घंटे हर सांस में ईश्वर का स्मरण करते रहो, ये है भक्ति मार्ग। चूँकि भक्ति मार्ग सरल है, इसमें कुछ भी भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। तो ये सबके लिए भारतवर्ष में जो इतने तेज़ी से फैला भक्ति आंदोलन, उसका कारण ही ये था कि इसमें कोई दिखावा, आडंबर, भौतिक वस्तुओं की या धन की, किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती ही नहीं थी। आप जिस अवस्था में जहाँ बैठे हो वहाँ आप ईश्वर का स्मरण कर सकते हो, ये भक्ति होती है। अगला है अपना भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। अब भक्ति आंदोलन की क्या विशेषताएं? पहला, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। भक्ति आंदोलन के जितने भी संत हुए उन्होंने सब ने कि कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं है कि हम तीर्थ जाएं या उपवास करें या कठोर तप करें या हम बड़े बड़े पूजा पाठ करें। किसी भी आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आडंबरों के लिए मना किया कि कोई आडंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, भक्ति आंदोलन की खास विशेषता थी कि जाति प्रथा का विरोध। जितने भी भक्ति आंदोलन के संत हुए हैं भारतवर्ष में, सब ने एक ही बात कही कि कोई जन्म से ऊंचा और नीचा नहीं होता है, कि कोई ब्राह्मण ऊंचा है या शूद्र नीचा है, सब बराबर है। व्यक्ति कर्म से ऊंचा और नीचा होता है। तो जो भी ईश्वर को मानता है, जो भी सतमार्ग पर चलता है, वो ऊंचा है। जाति में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता है। तो जाति प्रथा का विरोध किया है सारे संतों ने। फिर तीसरा है, संत कवियों को प्रमुख स्थान दिया गया। भक्ति आंदोलन में गुरु का होना बहुत आवश्यक बताया है, क्योंकि गुरु वो है जो हमें ब्रह्म तक पहुंचाने का मार्ग बताता है। तो गुरु के बताए मार्ग पर हम चलें। और चौथी विशेषता है एकाग्रता को महत्व, कि हम अपने मन को एकाग्र करें, ध्यान करें, है ना, मन को एकाग्र करें ताकि हमारे दिमाग में विचार कम आए और हम जिस चीज़ पे भी काम करें बस हमारा ध्यान वहीं रहे। मान लो हम ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं तो हम ईश्वर का ही स्मरण करें, उस समय हमारे दिमाग में अन्य विचार ना आए। तो एकाग्रता को भी इन्होंने महत्व दिया है। एकाग्रता ध्यान करने से आती है। अब भक्ति परंपरा की शाखा है। आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि भक्ति आंदोलन की शाखाओं के बारे में बताइए। तो 2 शाखाएं हैं, सगुण शाखा और सगुण परंपरा और निर्गुण परंपरा। सगुण परंपरा क्या होती है? ईश्वर की आराधना उनकी मूर्त रूप में की जाती है, मतलब वो ईश्वर को तो मानते हैं। ये दोनों भक्ति आंदोलन की शाखाएं हैं कि जो
संत भक्ति आंदोलन की सगुण शाखा को मानते हैं, वो ईश्वर को मूर्ति रूप में पूजा करते हैं। जैसे मीराबाई इसका एग्जाम्पल है कि मीराबाई किसको मानती थी? कृष्ण को की पूजा करती थी, लेकिन कृष्ण के आकार रूप की पूजा करती थी। तो दूसरा है, लेकिन कबीर निराकार थे। निर्गुण वो शाखा वो होती है, निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। निर्गुण शाखा में ईश्वर को कोई आकार नहीं दिया जाता है, और बस हाँ एक ऊर्जा है और जिसका हमें लगातार ध्यान करना है। तो निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है, वो निर्गुण शाखा होती है। नेक्स्ट है अपना वैदिक परिपाटी एवं तांत्रिक पद्धति के संघर्ष के क्या कारण हैं। उस समय दो परंपराएं चल रही थी भक्ति आंदोलन के समय, एक वैदिक परिपाटी और दूसरी तांत्रिक पद्धति। इनमें आपस में संघर्ष होता था। क्या कारण है संघर्ष का? मुख्य कारण वैदिक परिपाटी में ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ यज्ञों का संपादन होता था। जो वैदिक परिपाटी है वो ईश्वर की उपासना किस तरह से करती थी? मंत्रों के उच्चारण के द्वारा यज्ञों का संपादन करते थे, जबकि तांत्रिक पद्धति में देवी की आराधना तंत्र मंत्र द्वारा की जाती थी और वैदिक सत्ता इसकी अवहेलना करती थी। वैदिक सत्ता में इसकी अवहेलना की जाती थी। वैदिक सत्ता वाले तांत्रिक पद्धति को नहीं मानते थे। बिल्कुल सिंपल शब्दों में आप लिखना कि वैदिक पद्धति क्या है? जहाँ यज्ञ संपादन होते हैं, ईश्वर की उपासना की जाती है मंत्रों के द्वारा, वो वैदिक परिपाटी है। तंत्र पद्धति में देवी की पूजा होती है और तंत्र मंत्र के द्वारा होती है। बस इतना आपको लिखना है। नेक्स्ट है अपना तमिल वेद। तो अलवार संतों ने, दक्षिण भारत में भी भक्ति आंदोलन बड़े जोर शोर से चलता था, तो वहीं का एक ये प्रसिद्ध ग्रंथ है अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन इसमें किया गया है। अलवार कौन कहलाते थे? अब देखो दक्षिण भारत में दो तरह के संत होते थे। एक अलवार जो विष्णु के उपासक थे, अलवार किसको मानते थे? विष्णु को। दूसरा नयनार किसको मानते थे? शिव की उपासना करते थे। तो अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन नलियारा दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद की संज्ञा दी गई है। मतलब तमिल साहित्य में तमिल का वेद माना जाता है नलियारा दिव्य प्रबंधम को तमिल साहित्य का वेद माना गया है। अगला उलेमा। अब हम थोड़ा सूफी और मुसलमानों की भी बात कर लें कि इनके यहाँ धर्मगुरु कैसे होते थे। तो उलेमा जो शब्द आता है 2 नंबर में आपको पूछा जाता है किसे कहते हैं। उलेमा इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे, मतलब जिनको इस्लाम धर्म की जानकारी होती है, जिन्होंने इस्लाम धर्म की किताबें पढ़ी हैं, जिनको इस्लाम धर्म के बारे में ज्ञान है, उनको उलेमा कहा जाता है। इस्लाम धर्म के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। मतलब इस्लाम धर्म का चूँकि इनको ज्ञान होता है तो इस्लाम धर्म का संरक्षण भी करते हैं और धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। मतलब बच्चों को धर्म की ज्ञान भी देते हैं और हम उनके धर्म में जो कानून चलते हैं उनके बारे में भी लोगों को जानकारी देते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं, अगर आप ये भी लिखो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उलेमा इस्लाम धर्म के धर्मगुरु हैं। जैसे हमारे पंडित होते हैं, पंडितों को धर्म का ज्ञान होता है, ऐसे ही उलेमाओं को इस्लाम का ज्ञान होता है कि उनके यहाँ कौन से कानून हैं, कौन सी आयत कुरान में कौन सी आयतें दी हैं, तो वो आयतें क्या कहती हैं, उनकी व्याख्याएं उलेमा लोग करते हैं और उसका अध्यापन बच्चों को कराते हैं। अब आता है अपना मसनबी। ये भी एक, इस वर्ड का अर्थ समझो हैं, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है कि मसनबी से क्या समझते हो। तो मसनबी सूफी संतों द्वारा लिखी गई लंबी कविताएं थीं। जिन सूफी संतों ने लंबी कविताएं लिखी वो मसनबी कहलाती थी, जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के रूप द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। तो अगर ज़्यादा नहीं लिख पाओ तो इतना ही लिखना कि जो लंबी कविताएं सूफी संतों के द्वारा लिखी गई ईश्वर के प्रेम में और जिसमें मानवीय प्रेम को दिखाया गया है, वो मसनबी कहलाती थी। अगला बांसबन्ना कौन थे? बांसबन्ना कलचुरी राजा के
दरबार में पदस्थ एक ब्राह्मण थे, मतलब जाति से ब्राह्मण थे, मंत्री थे कलचुरी राजा के यहाँ, मंत्री के पद पर काम करते थे, जिन्होंने कर्नाटक में वीर शैव अथवा लिंगायत परंपरा को प्रारंभ किया। अभी हम इस पे आगे और चर्चा करेंगे लिंगायत कौन थे। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि इस संप्रदाय की स्थापना बासवन्ना ने की थी। तो बासवन्ना ये आता है 2 नंबर में। बासवन्ना कौन थे? कर्नाटक के ब्राह्मण थे, कलचुरी राजा के यहाँ मंत्री थे, और लिंगायत संप्रदाय या जिसको हम वीर शैव संप्रदाय कहते हैं, इसके संस्थापक बासवन्ना थे। अब आता है शरिया क्या है। तो मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाले कानून को शरिया कहते हैं। मतलब मुसलमानों की जो भी कानून है मुस्लिम धर्म की, वो कानून को ही शरिया कहा जाता है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। इनकी जो धार्मिक पुस्तकें हैं कुरान और हदीस, इन पर आधारित होते हैं इनके कानून। तो एक लाइन में याद रखना कि मुस्लिम कानून को शरिया कहा जाता है, ये कुरान और हदीस पर आधारित होते हैं। अगला है कबीर की वाणी को, ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कबीर की वाणी को किन किन परिपाटियों में संकलित किया गया। तो कबीर की वाणी को 3 परिपाटियों में संकलित किया गया मुख्य रूप से। पहला कबीर बीजक, ये बीजक शब्द याद रखेंगे आप, कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा ये वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कहाँ है ये आज संरक्षित? वाराणसी और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। दूसरा है कबीर ग्रंथावली, राजस्थान के दादू पंथियों द्वारा इसको संकलित किया गया, कबीर ग्रंथावली। और तीसरा है कबीर के कई पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किए गए। कबीर के कुछ पदों को, जो पंजाबियों का आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी संकलित किया गया। तो आपको ये 3 पॉइंट 3 शब्द याद रखोगे तो आप लिख पाओगे बीजक, कबीर ग्रंथावली और गुरु ग्रंथ साहिब। ये 3 परिपाटियों में इनके कबीर की वाणी को संकलित किया, वाणी को मतलब कबीर के उपदेशों को संकलित किया गया, कबीर के दोहों को इकट्ठा किया गया। अब कबीर की शिक्षाएं, तो आडंबरों का विरोध किया कबीर ने, कितना यज्ञ को मानते थे वो, ना मूर्ति पूजा को मानते थे, ना ही जाति प्रथा को मानते थे। दूसरा समन्वय का प्रयास किया। तो हिंदू और मुसलमानों को उन्होंने हमेशा एक करने की बात कही कि ये हिंदू और मुसलमान 2 आंखों की तरह हैं, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान। तो इनको आपस में मिलजुल कर देश के लिए सोचना चाहिए, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। आगे है भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण क्या है। भक्ति आंदोलन क्यों उदय हुआ, उदय भी लिख सकते हैं यहाँ, उदय करके आए तब भी आपको यही लिखना है कि भक्ति आंदोलन की उदय के क्या कारण हैं। तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, जैसा कि मैं आपको अभी पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि मध्यकाल में जब मुसलमानों के आक्रमण हुए उसके कारण हिंदू अपने आप को निर्बल समझने लगे थे। ऐसे समय में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ तो हिंदुओं का खोया हुआ गौरव द्वारा से वापस आया। दूसरा है सरल मार्ग। भक्ति आंदोलन में किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, किसी वस्तु की, किसी स्थान की, किसी विशेष चीज़ की कुछ आवश्यकता नहीं होती। हम जहाँ जिस अवस्था में है ईश्वर का स्मरण करें। सुमरन शब्द जो आया है कि और पंजाबियों में जप, बस वही भक्ति है कि हम शुद्ध मन से ईश्वर का स्मरण करें। जाति प्रथा का विरोध, तो भक्ति आंदोलन के उदय का एक कारण ये भी है कि उस समय हिंदुओं में जाति प्रथा बहुत कठोर थी। हिंदू में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण मुख्य थे और इनमें ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे और शूद्रों को सबसे नीचा समझा जाता था समाज में। उनके साथ बहुत अत्याचार भी होते थे, वे समाज के शोषण का शिकार थे। इसके कारण जाति प्रथा उस समय की बहुत बड़ी बुराई थी और जाति प्रथा का हमारे भक्ति आंदोलन के सारे संतों ने विरोध किया है। कोई भी जाति प्रथा का समर्थक नहीं था। उनका ये कहना था कि ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है।
तो कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं है। समन्वय की भावना, भक्ति आंदोलन के जितने भी संत हुए सभी ने सब मिलजुल कर रहने की बात कही। आप लड़ाई झगड़े द्वेष वैमनस्य को भुलाकर सब मिलजुल कर रहें, ये बात सभी ने कही। अगला है अपना वीर शैव या लिंगायत समुदाय की प्रमुख धार्मिक विशेषताएं क्या हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि कर्नाटक के वासबन्ना जो कि ब्राह्मण थे, इन्होंने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी। लिंगायत संप्रदाय और वीर शैव संप्रदाय एक ही है, अलग अलग इसको ना समझे। अब इसकी विशेषता क्या है कि जो भी इस लिंगायत संप्रदाय को से संबंधित होते थे वो क्या करते थे, लिंगायत समुदाय में शिव की लिंग के रूप में पूजा की जाती थी। शंकर जी को मूर्ति रूप में नहीं पूजा जाता था, लिंग के रूप में उसकी पूजा की जाती थी। और क्या करते थे, बाएं कंधे में चांदी की पिटारे में लघु शिवलिंग मतलब छोटी सी लिंग बाएं कंधे पर वो धारण करते थे, पहने रहते थे। हमेशा चांदी की छोटी सी पेटी में पिटारे में शिवलिंग को बांधकर बाएं कंधे पर रखते थे। तीसरी विशेषता, यायावर भिक्षु को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। यायावर मतलब होता है घुमक्कड़, कि लिंगायत संप्रदाय में जो भिक्षु एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान जो घूमते रहते थे उनका सब लोग सम्मान करते थे। चौथा, पुनर्जन्म के सिद्धांत के विरोधी। ये थोड़ा देखो अलग हटके है, सभी ने पुनर्जन्म को माना है लेकिन लिंगायत संप्रदाय के लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। वो ये कहते थे कि हमारा जो जन्म है वो यही अंतिम है, इसके बाद हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। देखो क्या कहा उन्होंने, मृत्यु उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाते हैं, ऐसा भी मानते थे कि आत्मा हमारी शिव में लीन हो जाती है, यही बस हमारा अंतिम जीवन है। पुनर्जन्म के सिद्धांत के वे विरोधी थे, जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। सभी जातियों के लोग लिंगायत संप्रदाय में शामिल हुए। लिंगायत संप्रदाय को सभी जातियों के लोगों ने अपनाया और दक्षिण भारत में बहुत तेज़ी से इस विचारधारा का विकास हुआ था। इसको मानने वाले वहाँ बहुत थे, हज़ारों की संख्या में थे। अब आता है अपना अगला, महान और लघु परंपरा से आप क्या समझते हो। अब इसको ज़रा ये भी क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, तो आप क्या लिखेंगे कि 20वीं शताब्दी के जो समाजशास्त्री हुए हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री थे। इनने कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए इन शब्दों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। मतलब कहने का क्या हुआ कि रॉबर्ट फील्ड ये विचार लेकर आए। रॉबर्ट फील्ड एक समाजशास्त्री थे और महान और लघु ये परंपरा, ये 2 शब्द कौन लेकर आए, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो क्या थी ये महान परंपरा, क्या थी कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुसरण करते हैं जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित राजा द्वारा पालन किया जाता है, इन्हें महान परंपरा कहते हैं। कहने का अर्थ है कि कृषक समुदाय किनकी नकल करते हैं, अनुसरण मतलब होता है नकल, तो किनकी नकल करते हैं, कृषक जो समाज के प्रभुत्व मतलब होता है शक्तिशाली लोग हैं, जो समाज के शक्तिशाली लोग हैं कृषक लोग उनकी नकल करते हैं। जैसे पुरोहित वर्ग, ये उस समय उनके समाज में बहुत सम्मान होता था। दूसरा राजा वर्ग, तो राजा और पुरोहित जैसे शक्तिशाली लोगों का कृषक लोग अनुसरण करते हैं, नकल करते हैं, और इसी को उन्होंने महान परंपरा कहा है। तो महान परंपरा से तात्पर्य तुम समझ गए होगे बच्चों, क्या है महान परंपरा कि जो हमारे समाज का जो कृषक समुदाय है वो प्रभुत्वशाली मतलब शक्तिशाली लोगों का अनुसरण करते हैं, नकल करते हैं। कौन से शक्तिशाली लोग, पुरोहित और राजा लोगों की, और इसी को उन्होंने महान परंपरा नाम दिया। अब लघु परंपरा, तो कृषक समुदाय के कुछ अन्य लोकाचार भी, कृषक समुदाय जो होता है कुछ अन्य लोकाचारों का भी पालन करता है जो महान परंपरा से बिल्कुल अलग है, इसको उन्होंने लघु परंपरा कहा है। तो ये था अपना महान परंपरा और लघु परंपरा के बारे में कि लघु परंपरा किसको कहते हैं। एक बार और सरल करके समझा रही हूँ कि लघु परंपरा उसे कहते हैं जो महान परंपरा से अलग है। कुछ और भी नियम जो समाज में चलते हैं जो महान परंपरा से अलग हैं और कृषक समुदाय उसका पालन करता है, उसको उन्होंने लघु
परंपरा